गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 10th क्लास में आज हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है? दिस इज़ अ इक्वेशंस विच इज फॉर्म ए विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। यानी कि इक्वेशन जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है, जैसे 4x + 2, तो यहाँ पे वेरिएबल भी है और कोफिशिएंट भी है। कोफिशिएंट क्या होएगा? जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो ये x का क्या है? कोफिशिएंट है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हमारे पास आ जाती हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, फिलहाल हमारे पास 2 टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसमें x या वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? 1। तो उसे क्या बोलते हैं हम? लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? हमारे पास 2 होगी। यानी कि इक्वेशन में हमारे पास मैक्सिमम जो किसी वेरिएबल की पावर होती है वो होती है 2। ऑलराइट, तो उसे क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही हमारे पास क्यूबिक होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होती है? हमारे पास 3 होती है। एंड हम इसमें जो इक्वेशंस होती हैं तो उन सबके वैल्यूज उनकी होती हैं, जिससे कोई भी पॉलिनोमियल जो होती है वो इक्वल्स टू 0 हो जाती है। वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसपे जो पॉलिनोमियल होती है वो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम इक्वेशन किसी भी पॉलिनोमियल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसमें डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और एक्स और वाई के जब पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हम उसके थ्रू हम क्या करते हैं? ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास y इक्वल्स टू क्या होता है? px। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दी होती है। तो इसमें हमें ग्राफ को देख के ही हमें पता करना होता है कि इस जो ये इक्वेशन जो पॉलिनोमियल हमें दी हुई है उसके जीरोस कितने होंगे। तो बहुत ही सिंपली है, आप इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कोई भी ग्राफ होगा, अगर वो y इक्वल्स टू px की फॉर्म में है, ठीक है, और जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है? हमारे पास x है। देन जो लाइन होगी वो x को कितनी बार कट कर रही है, जितनी बार वो टच कर रही है या कट करके उसमें से पास आउट होकर निकल रही है, तो उतनी बार उतने ही उसके क्या होते हैं? जीरोस। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जो लाइन जो है वो x एक्सिस को एक बार कट कर रही है, तो यहाँ पे उसके जीरोस क्या होंगे? 1। यहाँ पे जीरोस, यहाँ पे 2 जीरोस होंगे क्योंकि ये जो कर्व है ये x एक्सिस को 2 बार कट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे जो लाइन है ये 1, 2 और 3 बार जो है वो x एक्सिस को कट कर रही है, इसलिए यहाँ पे जीरोस क्या होंगे? 3 होंगे। तो सिमिलरली आप इन बाकियों के जीरोस को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। देन वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पे हमें सेम वैसे ही दिया हुआ है, y इक्वल्स टू px हमें दिया हुआ है, तो हमें इसमें से जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो अगर कोई लाइन अगर वो x एक्सिस को कट नहीं कर रही तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि उसके उसके जो जीरोस हैं वो निल हैं, यानी कि 0 है। तो यहाँ पे लाइन एक बार कट कर रही है तो यहाँ पे 0 एक बार होगा। यहाँ पे जो ग्राफ है ये 3 बार यहाँ एक्सेस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरोस क्या होंगे? 3। तो ऐसे ही आप बाकियों के जो आंसर है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.2, तो हम यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज कुछ करेंगे जो हमारी इससे 2.2 एक्सरसाइज में हमारे यूज होंगे, यूजफुल। तो जो जर्नल जो पॉलिनोमियल होती है, इक्वेशन हम कह सकते हैं, तो वो कैसी होती है? क्वाड्रेटिक ax² + bx + c। तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर 2 है मैक्सिमम वेरिएबल की, तो इसलिए यहाँ पे जीरोस भी क्या होंगे? 2 होंगे। तो हम लेट कर रहे हैं कि अल्फा है और एक क्या है? बीटा है। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। b अपॉन a और आगे क्या हो लगेगा? माइनस साइन। तो आप देख सकते हैं b जो है वो x का कोफिशिएंट है और a क्या है? x² का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम ये भी लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट क्या लिख कर फाइंड आउट करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उसका मतलब क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? c/a, मतलब कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो तो क्यूबिक जनरल इक्वेशन क्यूबिक की क्या होती है? ax³ + bx² + cx + d।
बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है 3, तो यहाँ पे 3 हमारे पास जो होंगे उसके जीरोज होंगे, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट वन इज, इसे बोलते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस का प्रोडक्ट हो रहा है और उनको हम प्लस कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए, दैट्स मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा, बीटा एंड गामा, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि माइनस डी अपॉन ए। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2.2 के। सो नाउ हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल इक्वेशन दी हुई है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बिकॉज आप 8 से आप इसके फैक्टर्स बनाते आ रहे हो, तो हम क्या करते हैं, लास्ट को फर्स्ट के साथ हम फर्स्ट पे यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो लास्ट को फर्स्ट के साथ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कितना आएगा हमारे पास 8, और लास्ट के पहले कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए, मिडल वाला, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके -2 आना चाहिए। तो कौन से दो फैक्टर्स होंगे, दैट इज -4 एंड 2, -4 इंटू 2 -8 आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम प्लस माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा। तो आपको बाकी आपको पता ही है हम कोफिशिएंट्स हम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, कॉन्स्टेंट हम कॉमन टर्म्स को हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे 2 निकाला, x माइनस 4 x प्लस 2 आ जाएगा, दोनों को इक्वल्स टू 0 रखते हैं, x और की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। आफ्टर दैट हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन कैसे करना है, सम ऑफ जीरोस, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस, हमारे पास 2 जीरोस आए हैं, दैट इज 4 और दैट इज -2, तो 4 प्लस -2 करेंगे इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ माइनस एज इट इज रखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है दैट इज -2 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो जब आप सॉल्व करोगे ये 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, दैट्स ट्रू। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन है, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों जीरोस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट हम क्या थी हमारे पास -8 अपॉन 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट इक्वल आ जाएगा। सो हेंस ये वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। सिमिलरली आपके पास सेकंड इक्वेशन है, तो ये भी बहुत इजीली है, यहाँ पे आप लास्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 आ जाएगा प्रोडक्ट करके, और लास्ट साइन के आगे क्या है प्लस, तो प्लस करके क्या आना चाहिए 4, लेकिन नेगेटिव में आना चाहिए, तो हम क्या लेंगे -2s, तो यहाँ पे आप कॉमन निकालिए, फैक्टर बनाइए, तो यहाँ पे 2s - 1 इक्वल्स टू 0 और 2s - 1 इक्वल्स टू 0, तो ये s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सम ऑफ जीरोस किया हमने, दोनों को प्लस किया है, इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितनी वैल्यू क्या थी -4 अपॉन ए, यानी कि 4, तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व किया तो वैल्यू 1 आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए हम वहाँ पे वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं 1/4, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो आपके पास आंसर इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट भी इजीली आप ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो वहाँ पे दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई नहीं दी हुई, तो हम दोनों में से ही टर्म्स कॉमन निकालेंगे, दैट इज 4u, तो आएगा u प्लस 2 कॉमन आ गया, तो आप इन दोनों टर्म्स को 4u को इक्वल टू 0 रखोगे और u प्लस 2 को इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0 और u की वैल्यू कितनी आ गई -2। आफ्टर दैट आपके पास जो इक्वेशन है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की जगह हमने 0 हमने फिल कर लिया, देन सम ऑफ जीरोस करेंगे, दोनों जीरोस को प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस बी अपॉन है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आपको पुट हो जाएगी, दैट इज -8/4, सॉल्व कीजिए तो आपकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी हमारे पास एज इट इज वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² -15, तो यहाँ पे हमारे पास 15 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 15 के अंडरूट का स्क्वायर लेंगे, बिकॉज 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे 15 के ऊपर अंडरूट और ऊपर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा a² - b² का फॉर्मूला, यानी कि एक बार a - b और एक बार a + b, तो दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार t की वैल्यू आएगी 15 का अंडरूट प्लस में और एक बार माइनस में आएगी,
तो हम इक्वेशन को क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंगल टी की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम उसे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 0 इंटू टी, बिकॉज 0 इंटू टी करोगे तो 0 ही बन जाएगा। तो दैट्स इट, क्योंकि हमें वैल्यूज फिल करनी हमें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15 है, तो सम ऑफ जीरोस कीजिए, दोनों जीरोस को प्लस कीजिए, तो बिकॉज दोनों जीरोस की वैल्यू क्या आएगी 0, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 0.1 क्या आएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इजीली आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।